सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शमशान के रास्ते पर रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने खतौली में रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। डीएम व एसएसपी आवास पर लगी तोपों को पुरकाजी के सूलीवाला बाग में लगाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने एडीएम ई श्री अमित कुमार को सौंपा ज्ञापन। भोपाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पशु चिकित्सक की हत्या में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सनातन धर्म महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों ने पूर्वी पाठशाला के बच्चों को किया पेंसिल व रबड़ आदि का वितरण। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर फूका प्रदेश सरकार का पुतला। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक व अन्य कर्मचारियों ने कचहरी में किया एक दिवसीय धरने का आयोजन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर किया हड़ताल का आयोजन। कच्ची सड़क क्षेत्र के सभासदों ने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने खतौली में शमशान घाट के रास्ते के लिए रेलवे ट्रैक पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। रेलवे ट्रैक पर धरने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वे एसडीएम पुलिस फोर्स समेत मौके पर पहुंचे तथा धरनारत कार्यकर्ताओं को बैठकर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने इस समस्या को लेकर लगभग 3 माह पूर्व प्रशासन को ज्ञापन दिया था, परंतु अभी तक भी प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते आज कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष अजीत राठी ने बताया। किस बात के लिए राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया है खतौली में, क्योंकि 1 हफ्ता पहले इनको ज्ञापन देकर जिलाधिकारी और अन्य विभाग के रेलवे विभाग के भी लोग इनको बताया था कि यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है अंडरपास। खतौली के जो निवासी है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जो है किसानों की, मजदूरों की, जो आम जन समस्याएं हैं उन्हें उठाता रहा। तो आज तक का इन्हें समय दिया गया, लेकिन अंडरपास के लिए जो कोई आश्वासन उनकी तरफ से नहीं गया प्रशासन की तरफ से, तो आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने खतौली में प्रदर्शन किया और रेल यातायात वगैरह भी जो है नहीं हो पाई रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी कई घंटों से यहाँ लोग बैठे हुए थे खतौली के लोग। तो अब आश्वासन दिया है कि ऊपर तक इन्होंने बात की है और परसों को ये मीटिंग रेलवे विभाग के और खतौली निवासियों के साथ मीटिंग होगी और इस पर चर्चा होगी। यहाँ से अंडरपास की मांग जो किस चीज़ के लिए सबको इसमें तो शमशान घाट भी है, इधर पड़ रहा है और भी बहुत है, बच्चों को स्कूल भी उधर पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी जो खतौली वालों को समस्या इस तरह की आती है, तो उन समस्याओं के लिए जो है कि उनके कम से कम उनको अंडरपास दिया जाए और उनको सुविधाएं दी जाए। सोमवार को भाक्यू के दर्जनों कार्यकर्ता भाक्यू मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक व पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा एडीएम ई श्री अमित कुमार को एक ज्ञापन सौंपते हुए डीएम व एसएसपी आवास पर रखी तोपों को पुरकाजी के सूलीवाला बाग में स्थापित करने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये तोपें सूलीवाला बाग के शहीदों की अमानत है तथा इन तोपों को क्रांतिकारियों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से छीना था तथा पुरकाजी के जंगलों में छिपा दिया था। 32 वर्ष पूर्व ये तोपें पुरकाजी क्षेत्र के गांव जबरपुर के जंगलों से बरामद हुई थी, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक ये तोपें पुरकाजी थाने व जिला संग्रहालय में पड़ी रहने के बाद डीएम व एसएसपी के आवासों पर सज गई थी। अतः इन तोपों को सूलीवाला बाग में स्थापित कराकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। सोमवार को भोपाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 15,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह बदमाश पिछले दिनों भोपाल क्षेत्र में हुई चिकित्सक की हत्या में वांछित था तथा पुलिस इसकी गिरफ्तारी के प्रयास में तभी से लगी थी। इस बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस तथा चिकित्सक की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मुठभेड़ के संबंध में जानकारी देते हुए भोपाल सीओ श्री राम मोहन शर्मा ने बताया, एक वांछित अपराधी चल रहा था डॉक्टर सतीश के मर्डर में, और ये 10वां अपराधी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस,
एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये हत्या में डॉक्टर साहब की में साजिश में वांछित था और इनामी है, पूर्व अपराधी है, इसे जेल भेजा गया। कितना इनाम है सर? 15,000 रुपये। कोई आपराधिक इतिहास? अब पता लगाया जा रहा है, 4 जगह से पूछा जा रहा है। मोटरसाइकिल डॉक्टर साहब की बताई गई? हाँ, डॉक्टर साहब की मोटरसाइकिल बरामद हुई। सोमवार को सनातन धर्म महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विद्यार्थियों ने नगर के पूर्वी पाठशाला प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर स्कूल के बच्चों को रबड़, पेंसिल, कटर आदि सामग्री का वितरण किया। रबड़ पेंसिल पाकर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे काफी खुश दिखाई पड़े। और क्या बेटा? आजा भाई साहब। इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षिका बबीता सिंह ने बताया, हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दिवसीय चतुर्थ कैंप है। इसमें बच्चों ने पूर्वी स्कूल में आगे गरीब बच्चों को आवश्यक सामग्री जैसे बिस्किट है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी किताबें ये बांटी है। इसके बाद बच्चे रुड़की रोड पे जाएंगे, वहाँ पे भी गरीब बच्चे बैठे रहते हैं। उनको खाने पीने का सामान और कपड़े जो बच्चों ने अपने आप से भी एकत्रित किए हैं, और जो इनकी कार्यस्थली है आदर्श कॉलोनी में अग्रवाल से सत्संग भवन, वहाँ से इकट्ठे किया उन बच्चों को ये सब सामान बांटे। ये हमारा 4 दिन से कैंप चल रहा था, आज चतुर्थ कैंप था। इसके साथ ही मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी, अब की बार NSS में हमने 7 डे कैंप जो हमारा 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक चलेगा, उसमें 31 जनवरी में एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। जो भी ब्लड डोनेट करना चाहे उसके लिए SD कॉलेज में हम कैंप लगा रहे हैं। 10 बजे से 4 बजे तक हमारा कैंप चलेगा। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर सर्कुलर रोड पर स्थित कार्यालय के सामने प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अशोभनीय टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु कुछ भाजपा नेता अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन लोगों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल नेता विदित मलिक ने बताया, ये प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है। आज यहाँ जो है 2-3 दिन पहले की जो घटना है, जो महिला जो नेता हैं हमारी पार्टी की, जो जयंत चौधरी जी की पत्नी है चारू चौधरी जी, उनके खिलाफ भाजपा के कुछ नेताओं ने अभद्र टिप्पणी करी। उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराने का काम करा, मगर भाजपा के नेता थानों में जाकर उनकी सिफारिश कर रहे हैं, उन्हें चटाने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन भी सही रवैया उनके खिलाफ नहीं अपना रहा है। कुछ लोग उनमें से अब भी गिरफ्तार नहीं हुए। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसने टिप्पणी की थी, कौन था और कहाँ पे टिप्पणी की गई थी? ये फेसबुक पर टिप्पणी हुई थी। एक लड़का शर्मा था, गौरवदेव शर्मा, उनको जेल भेज दिया, पर वो भी सौरभ देसवाल, सुमित दांगी, 2-3 लड़के भी उसमें बाहर हैं। उन्हें छोड़ने का काम प्रदेश सरकार ने भी किया हुआ है, क्योंकि भाजपा नेता इसमें थानों में जाकर सिफारिश कर रहे, इसमें ढीला रवैया हर सरकार। कौन से थाना, कहाँ का लड़का था वो? सोमवार को जनपद के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर कचहरी में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने कर्मचारियों से इस समस्या के समाधान हेतु 2 माह का समय मांगा था, परंतु आज 21 जनवरी तक भी इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिस कारण से कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्मचारियों का कहना था कि वे लोग इस संबंध में 28 जनवरी को एक मशाल जुलूस का आयोजन करेंगे व यदि इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुलती तो सभी कर्मचारी 6 फरवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुरानी पेंशन बहाली मंच के जिलाध्यक्ष बालेंद्र कुमार ने बताया, हमारा जो धरना है पीछे भी काफ़ी दिनों तक पुरानी पेंशन को लेकर हमारा धरना चला। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है। हमें 2 महीने का टाइम दिया गया था, सरकार ने हमारे वादा खिलाफी की है।
उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आज 21 जनवरी को ये धरना प्रदर्शन किया है। 28 फरवरी को हम फिर 28 जनवरी को हम मसाल जुलूस निकालेंगे और अगर तब भी अब सरकार नहीं जागती है तो 6 फरवरी से आगामी हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे। कोई शिक्षक, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी कोई कार्य नहीं करेगा जब तक हमारी पुरानी पेंशन की बहाल मांग नहीं हो जाती है। तो जैसे अभी 2019 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या निर्णय रहेगा आपका अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो? अगर पूरी मांग नहीं होती है तो जो हमारी मांग मानेगा, जो हमारे वादा हमारे से इस पेंशन की बात वादा करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। तो अभी 28 तारीख तक पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। 28 तारीख को हम मसाल जुलूस निकालेंगे, एक दिखाएंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जनपद के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए।
कर्मचारियों का कहना था कि चुनाव पूर्व देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्मचारियों से वायदा किया था कि प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार आने पर वो प्रदेश में समान कार्य समान वेतन का फार्मूला लागू करते हुए कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर का वेतन दिलाएंगे। परंतु आज तक भी इस दिशा में सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, जिस कारण से 21 जनवरी से प्रदेश के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं तथा यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी कर्मचारी आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाकर इस सरकार को सबक सिखाएंगे। आगे पीछे टहलता रहता है हर रोज दिन भर में वहाँ, ये ठीक है। वैसे आप सबके मन की बात कह रहे थे, पर इन्होंने इतना प्रभाव खतौली में बना लिया अपना कि कौन फोर्थ क्लास ना सुने इनकी। भैया आप में से बहुत सारे संविदा कर्मचारी आपके ऐसे हैं कि परमानेंट वालों की सुनवाई नहीं होती, आप वालों की ज्यादा होती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता अमित तोमर ने बताया, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हम लोग लगभग 70 से 75 हज़ार कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं आज से, जिसका पूर्व में ही नोटिस प्रदेश सरकार को और अपने जिला स्तर पर जिला मुख्यालयों पर हमारे सभी जिला कार्यकारिणी ने दे दिया था। प्रदेश सरकार ने चुनाव पूर्व माननीय राजनाथ सिंह जी ने समझौता हम लोगों के साथ किया था, हमसे एक वादा किया था कि समान वेतन समान कार्य का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम प्रदेश में सरकार आने पर लागू करेंगे, जो कि आज तक भी बार बार प्रदेश सरकार टालती आ रही है। नेता और अधिकारी हमें इतने दिनों से सिर्फ बहका रहे हैं। आगे भविष्य में अब इस बहकावे में और ये कर्मचारी नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव आगामी 2019 सर पर है, ऐसे में हम लोग आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं और अगर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगी तो जिस प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ लोगों ने नोटा दबाकर सबक सिखाया था सरकारों को, उसी प्रकार हम भी उत्तर प्रदेश सरकार को सबक सिखाएंगे नोटा का बटन दबाकर। क्या मांगे हैं आपके? समान वेतन समान कार्य, ये हमारी प्रमुख मांग है। सबसे पहली और प्रमुख मांग यही है, हमारे कर्मचारियों को तिहाई या चौथाई वेतन पर काम कराया जा रहा है और उनके समकक्ष दूसरा सरकारी कर्मचारी उनसे 3 गुना और 4 गुना वेतन ले रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश बहुत पहले कर दिया है, जो कि कई प्रदेशों में लागू भी हो चुका है कि समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। वही चीज़ हमारी यहाँ पर डिमांड है। दूसरा कुछ छोटी मांगे भी हैं, जैसे मृतक आश्रित कोटे में हम लोगों के हमारे जो परिवार, जिसके परिवार में से कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, उसे भी जो है संविदा या समायोजन किया जाए प्रदेश सरकार के कार्यालयों में। इन सब मांगों में सबसे प्रमुख मांग हमारी समान वेतन समान कार्य ही है। तो कौन कर्मचारी, पूरे जिले के कर्मचारी सिर्फ यही क्या? इस पे पूरे जिले के कर्मचारियों ने आज काम ठप कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में 75,000 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं और ये 75,000 कर्मचारी कम से कम 7.5 लाख वोटर्स हैं, इनके परिवार वाले मिला करके, और हम मरीजों से इंटरेक्ट करके 15 से 20 लाख वोट नोटा में बदल देंगे और सरकार को सबक सिखा देंगे अगर हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी तरह शोषण होता रहा। अगर सोमवार को कच्ची सड़क क्षेत्र के कई सभासद अपने वार्ड की समस्या को लेकर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। वे अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सभासदों का कहना था कि उनके वार्डों में होने वाले विकास कार्यों को बिल्कुल रोक दिया गया है तथा उनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, नाली, खड़ंजे व जलभराव आदि की समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से उनके वार्डों की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक वार्ड सभासद अरविंद धनखड़ ने बताया, हम सब लोग सभासद दल हैं के सारे साथी हैं। हम सब लोग आज यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। किस मामले में ज्ञापन देने के लिए आए? हम सब लोग आए थे, जो 14वें वित्त का जो हमारा जो सूची बनाई जा रही है उसमें हमारे क्षेत्र के काम बिल्कुल निकाल दिए गए हैं, जिनमें से लेके वार्ड 26 हो, वार्ड 31 हो, वार्ड 8 हो, वार्ड 5 हो, सारे वार्ड लगभग हमने इस कागज के अंदर लिखे हुए हैं। 25 वार्ड लगभग हैं। आधा अधूरा काम दिया गया है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग आज उनकी मंशा बिल्कुल फेल है, दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष नगर में 2 बार शिव भक्त कांवड़िए निकलते हैं। उस रोड का काम, उस रोड पर हम लगभग 8 सभासद हैं, उस पर जो है ना ये लाइटों का काम दिया गया था।
150 पोल का, जिसमें LED लाइटें थी। प्रतिवर्ष उस पर सरकार खर्च करती है पैसे, लेकिन वो भी हटा दिया गया। हमारी नाली खड़ंजे, यहाँ तक कि हमारी पानी की निकासी और जलापूर्ति, जो कि पाइपलाइन नहीं है, जो बेसिक नीड्स है आदमी की, वे तक की हटा दी गई है हमारे सारे वार्डों में। जो सलीम भाई का वार्ड हो, याकूब भाई का वार्ड। आज उसी संबंध में ज्ञापन देने के लिए आया था, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने लिख लिया, आश्वस्त किया उन्होंने में कि हमारे जो है ना कार्य है, इन पर वो जरूर। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शमशान के रास्ते पर रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने खतौली में रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। डीएम व एसएसपी आवास पर लगी तोपों को पुरकाजी के सूलीवाला बाग में लगाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने एडीएम ई श्री अमित कुमार को सौंपा ज्ञापन। भोपाल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पशु चिकित्सक की हत्या में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सनातन धर्म महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों ने पूर्वी पाठशाला के बच्चों को किया पेंसिल व रबड़ आदि का वितरण। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर फूका प्रदेश सरकार का पुतला। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक व अन्य कर्मचारियों ने कचहरी में किया 1 दिवसीय धरने का आयोजन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर किया हड़ताल का आयोजन। कच्ची सड़क क्षेत्र के सभासदों ने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।